तो वेलकम बैक जनाब हमारे सीएसएस कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 47 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सीएसएस में स्पेसिफिसिटी रूल के बारे में। ये रूल क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग सीएसएस का स्पेसिफिसिटी रूल पढ़ने वाले हैं। जनाब ये क्या होता है, सबसे पहले बात करें, आज से पहले मैंने जब आपको काफी समय पहले सिलेक्टर्स पढ़ाए थे तो मैंने मोस्टली आपको 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स पढ़ाए थे। कौन कौन से? मैंने आपको एक टैग सिलेक्टर पढ़ाया था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक मैंने आपको टैग सिलेक्टर पढ़ाया था, एक आईडी सिलेक्टर पढ़ाया था और एक आपका क्लास सिलेक्टर पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक एलिमेंट पर, मान लो ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, इसी पे आपका टैग सिलेक्टर लगा दिया जाए, मान लो टैग सिलेक्टर से हम रेड कलर दे दें, ठीक है, आपका आईडी सिलेक्टर या फिर क्लास सिलेक्टर से ब्लू कलर दे दें, ठीक है, और यहाँ पे आईडी सिलेक्टर से हम लोग ग्रीन कलर दे दें, ठीक है। तो कौन सा कलर अप्लाई होगा? मान लो ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ ये पैराग्राफ टैग है, इसमें हम लोग टैग सिलेक्टर भी लगाए, आईडी भी लगाए, क्लास भी लगाए, तो कौन सा कलर यहाँ पे रिजल्ट में आएगा? तो आपको शायद, अगर आपको पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा याद होगा, वैसे बहुत से लोग भूल जाते हैं, जाहिर सी बात है यार, हम इंसान इतना याद नहीं रख पाते हैं। तो मैं बाकी टीचर्स के तरीके नहीं हूं कि मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, शुरुआत से नहीं बताऊंगा, ये कह दूंगा जाओ पहले वीडियो देखो, सब चीज शुरुआत से अच्छे से समझाऊंगा। पर यहाँ फिर भी अगर आपको याद हो तो आप कहोगे भाई आईडी सिलेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पावरफुल होता है, वो जीतेगा, उसके बाद क्लास जीतेगी, उसके बाद आपका यहाँ पे टैग सिलेक्टर, ठीक है। उसके बाद में एक वीडियो आई थी काफी दिन बाद, जहां पे मैंने एक आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये नाम ही इसका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये करता क्या है इंपॉर्टेंट, ये आप जिस भी एलिमेंट के ऊपर लगा दोगे, चाहे वो फिर टैग सिलेक्टर हो, क्लास हो, आईडी हो, जिसके ऊपर भी ये इंपॉर्टेंट लग जाएगा तो वो फिर सारे रूल को ब्रेक डाउन कर देगा। जहां पे इंपॉर्टेंट लगा होता है वहां पर ना आईडी की चलती है, ना क्लास की चलती है, ना किसी चीज की चलती है। इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल आपका एक प्रॉपर्टी होता है, जिस एलिमेंट के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा होता है उसी के ऊपर वही डिजाइन आएगी। मान लो मैं यहाँ पे इसको टैग सिलेक्टर के ऊपर लगा दूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, और सबसे अगर आप ऐसे देखो तो टैग से ज्यादा आईडी पावरफुल होता है। तो जब इंपॉर्टेंट इसके ऊपर लग जाएगा तो फिर आईडी काम नहीं करेगी, क्लास भी काम नहीं करेगी, टैग सिलेक्टर का रेड कलर ही आएगा पैराग्राफ के ऊपर, ये रेड कलर से ही शो होगा। तो इतना मैंने आपको थोड़ा सा पीछे का हल्का सा रिवीजन दिखा दिया, ठीक है। अब मैं इसको लाइव भी करके दिखाने वाला हूं। अभी मैंने थ्योरिकल आपको रिवीजन कराया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल रिवीजन करके देखते हैं, उससे हम लोग को ज्यादा क्लियर होगा। और फिर आज का वीडियो क्या है, आज हम लोग स्पेसिफिसिटी रूल पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जनाब हम लोग करने क्या वाले हैं, जो एडवांस सिलेक्टर्स है, मैंने कुछ एडवांस सिलेक्टर कल की वीडियो में आपको पढ़ाए थे, ठीक है, उन सिलेक्टर्स में देखेंगे कि अगर वो सिलेक्टर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, अभी आप इतना जानते हो टैग क्लास आईडी में आईडी जीतता है, पर अगर एडवांस सिलेक्टर यूज होंगे तब कौन जीतेगा, किसकी पावर ज्यादा होती है। तो वीडियो को एट द एंड आप लास्ट तक देखोगे तो अभी आपके मन में जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, सारे क्वेश्चन दिमाग से हट जाएंगे और आपको बिल्कुल वीडियो समझ में आने वाली है और ये जिंदगी भर ये चीज काम आएगी। अगर आज आपने ये रूल नहीं पढ़ा तो आप पूरा वेबसाइट बना लोगे, बाद में आपको ये नहीं समझ में आएगा यार कौन सा सिलेक्टर काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है। तो बस आपको ये डाउट कभी ना हो, ये प्रॉब्लम कभी ना है, इसलिए ये वीडियो बन रही है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पे हम लोग खोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को और यहाँ पे इसी चीज को जो मैंने अभी आपको थ्योरिकल समझाया है इसको लाइव करके देखते हैं। सबसे पहले index.html पे आए, ठीक है, एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद में हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर छोटा सा पैराग्राफ लिख लेंगे, लॉरेम 100 वर्ड का लिखेंगे, डमी टेक्स्ट, यहाँ पे जाएंगे व्यू पे, वर्ड ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को क्लास आईडी दोनों की जरूरत होगी, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। तो क्लास का नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, हम लोग क्लास का नाम सिंपल रख देते हैं क्लास 1, ठीक है, कोई ज्यादा यहाँ पे हम लोग को डाउटफुल नहीं रखना है। आईडी का नाम हम लोग लिखते हैं आईडी 1, ठीक है, क्योंकि और आईडी यहाँ पे यूज नहीं हुई है तो हम लोग ये नाम रख सकते हैं। अब कंपैरिजन करके देखते हैं। ये सबसे पहले मैंने टैग सिलेक्टर यूज किया, इसमें मैंने कलर दे दिया रेड, मान लो, ठीक है, ये मैंने कलर दे दिया रेड। अब इसके बाद में मैं क्लास सिलेक्टर यूज करूंगा। अभी मैं इसको रिजल्ट भी आपको दिखा दूं लाइव आपको आपके सामने कि रेड आया है या फिर नहीं आया है। तो जस्ट अ सेकंड में ये ओपन हो रहा है, देखो यहाँ पे पैराग्राफ रेड कलर से आ रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एक क्लास सिलेक्टर दूंगा। तो क्लास का नाम देने से पहले आपको डॉट लगाना होता है, कल ही की वीडियो में मैंने बताया था। लगाने के बाद आपको क्लास का नाम देना है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे हम लोग कलर दे देंगे, कौन सा, इसको दे देते हैं ब्लू, ठीक है,
क्योंकि डिफरेंट कलर होने चाहिए, एक जैसे ना हो ब्लू, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एंटर दबाएंगे। आईडी लगाने से पहले हैश लगाएंगे, ID1 नाम है आईडी का, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। इसको हम लोग क्या करेंगे, कलर दे देंगे ग्रीन। तीनों डिफरेंट कलर हैं। आप देखते हैं किसकी पावर ज्यादा पावरफुल है। इतना आपको जानते होगे यार, कहोगे भाई आईडी की है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा भी चुका हूं। तो तीनों में जब एक ही देखो पैराग्राफ है और एक ही पैराग्राफ पे हम लोग ने एलिमेंट सिलेक्टर से भी कलर दिया, आईडी से मतलब क्लास से भी दिया, आईडी से भी दिया, तो किसकी पावरफुल आई, आईडी की, क्योंकि आईडी लगी हुई है यार, जाहिर सी बात है। अगर आईडी किसी रीजन से यहाँ पे नहीं होती, मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, तो देखो क्लास का कलर आता। तो इतना यहाँ पे तो आपको क्लियर है कि सबसे कम पावरफुल आपका एलिमेंट सिलेक्टर, जिसको हम लोग टैग सिलेक्टर बोलते हैं, फिर क्लास सबसे पावरफुल, फिर सबसे ज्यादा आईडी, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे एक चीज करूं, मैं यहाँ पे जाऊं index.html पे और यहाँ पे मैं एक इनलाइन CSS लगा दूं, ठीक है। इनलाइन CSS जानते हो, जो उसी लाइन पे स्टाइल एट्रीब्यूट से लगाया जाता है। तो मैंने कहा स्टाइल एट्रीब्यूट लिया, यहाँ पे कलर ले लेते हैं, कलर प्रॉपर्टी लिया और यहाँ पे हम लोग कलर देते हैं ये ब्लू वॉयलेट, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाऊं तो ये देखो इनलाइन CSS में जो कलर हम लोग ने दिया था वो आ रहा है, जबकि यहां पर देखो टैग सिलेक्टर भी लगा है, क्लास भी लगा है, आईडी भी लगा है। तो अब अगर हम लोग एक चीज देखें कि सबसे कमजोर आपका टैग है, उससे पावरफुल क्लास है, उससे पावरफुल आईडी है, और आईडी से ज्यादा पावरफुल होता है आपका इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में जो कलर लगा हुआ है देख लो वो यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे इतना आपको समझ में आया कि आईडी से भी ज्यादा कोई पावरफुल है, कौन है, इनलाइन CSS। अब एक चीज आपको मैं बताऊं, मैंने कुछ समय पहले आपको पढ़ाया था, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट करके एक प्रॉपर्टी होती है, वो जो भी मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट जब किसी एलिमेंट के ऊपर लगा देंगे तो फिर सारे रूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ओवरराइड कर देता है, जिसपे इंपॉर्टेंट लगा होगा उसकी चलता होगी। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें सबसे कमजोर कौन है, इनलाइन CSS का कलर ले लो, ठीक है। पैराग्राफ जो एलिमेंट सिलेक्टर है, आपका क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, इनमें सबसे कमजोर कौन है, तो कहोगे भाई ये आपका टैग सिलेक्टर सबसे कमजोर है, ठीक है। चलो इसी पे हम लोग करते क्या वाले हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। अभी कलर आप खुद देख लो कौन सा आ रहा है, मैं आपको सामने दिखा दूं। अभी आ रहा है इनलाइन CSS में हम लोग ने जो ब्लू वायलेट कलर दिया था वो आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बस सिंपल सा एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लगाना होता है, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा देना होता है। अब बताओ कि क्या रेड कलर आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा या फिर ब्लू वायलेट आएगा। अब मैं आपको बताऊं सारे रूल ये ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि ये होता है किंग, सबसे पावरफुल होता है। आप CSS में चाहे कोई प्रॉपर्टी यूज कर लें, चाहे प्रॉपर्टी नहीं, चाहे कोई सिलेक्टर यूज कर लें, चाहे वो एडवांस सिलेक्टर हो, कोई भी सिलेक्टर हो, अगर इंपॉर्टेंट लग गया तो फिर किसी की चलता नहीं चलने वाली, किसी का कोई भी यहाँ पे पावर नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट लगने के बाद रेड कलर ही आ रहा है, जबकि सबसे कमजोर होता है एलिमेंट सिलेक्टर, इसकी बिल्कुल प्रायोरिटी कम होती है। अगर हायरार्की की बात करें, हायरार्की क्या होता है कि श्रेणी होती, कौन कितने ऊपर है, तो आपका एलिमेंट सिलेक्टर सबसे नीचे होता है एक तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट लगाने के बाद आपका ये सबसे पावरफुल हो गया और रेड कलर आ रहा है। तो इतना तो आप समझ गए हो, इतना आपको पहले से भी आता था। पर अगर अब मैं आपसे पूछूं, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हटा देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे इस पैराग्राफ को मैं एक डाल दूं डिव में, ठीक है। मैं आप इसको डाल दूं एक डिव में, और डिव में डालने के बाद में एक सेकंड मेरे को आप यहाँ पे देना, मैं आपको जो कल मैंने एडवांस सिलेक्टर पढ़ाए थे उनको मैं दिखाऊं, ठीक है। जो कल एडवांस सिलेक्टर पढ़ाए थे उनको मैं दिखाऊं। यहाँ पे ओपन करते हैं गैलरी को। अब ये देखो, ये जो आपका है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर, ये आपका एडवांस सिलेक्टर है जो कल मैंने पढ़ाया था। इसमें क्या है कि देखो दो टैग यूज हो रहे हैं, एक डिव एक एंकर टैग, ठीक है। दो टैग यूज हो रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी दो चीजें यूज हो रही हैं, बस ग्रेटर देन लग गया है। ये मैंने कल आपको पढ़ा रखा है कि ग्रेटर देन क्यों लगा है, ये सब चीजें आपको आती हैं। पर क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं यहाँ पे एक डिसेंडेंट कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर लगा दूं जो कि एडवांस सिलेक्टर है, तब कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तब किसकी पावर चलेगी। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इसको डिव के अंदर बंद कर रखा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, डिव, फिर आपका पैराग्राफ टैग है तो पैराग्राफ टैग, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, एंटर दबाया, ठीक है। एंटर दबाने के बाद में मैंने कहा यहाँ पे कलर कुछ यूनिक देंगे, ठीक है। कलर कौन सा देंगे, मालूम है, ये कैंडिड ब्लू दे देता हूं, कैंडिड ब्लू या फिर कोरल दे देता हूं, ठीक, कोरल दे दिया। अब देखो यहाँ पे एक टैग सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर, एक आईडी सिलेक्टर, एक आपका यहाँ पे एक आपका डिसेंडेंट कॉम्बिनेटरी एडवांस सिलेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे एक इनलाइन CSS भी लगी हुई है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ पे कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी श्रेणी ऊपर है, हायरार्की किसकी ऊपर है, कौन जीतेगा, ठीक है।
और यहाँ पे एक चीज अब मैंने कल की वीडियो में आपको पढ़ाया भी था कि यहाँ पे जैसे दो टैग यूज हुए हैं, डिव और पैराग्राफ। यहाँ पे आप क्लास भी यूज कर सकते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे पी हटाकर यहाँ पे मैं क्लास जो अभी मैंने लगा रखी है क्लास 1 भी कर सकता हूँ, डॉट लगा देंगे आगे बस, ठीक है। यहाँ क्लास भी यूज कर सकते हो, आईडी भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे मैं अगर मैं पूछूं कि अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन जीतेगा, तो इस चीज को समझाने के लिए इतना वीडियो का मैं आपको समझा रहा था। अब ये आप अपनी मर्जी से अभी बताओगे, मेरे को अभी बताओगे कि कौन जीतेगा। बस मैं आपको कुछ रूल्स समझाने वाला हूं, ठीक है। वो रूल्स ध्यान से देखो, आप खुद कहोगे भाई यार ये तो मैं खुद निकाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे मजेदार रूल समझाने वाला हूं। तो यहाँ पे खोलते हैं इसको, अपने स्लाइड्स को। अब मैंने यहाँ पे स्लाइड्स बना रखी है, ठीक है। सबसे पहले स्लाइड्स में मान लो यहाँ पे कुछ चीजें मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। टोटल कितनी स्लाइड्स है मेरे पास में, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इफ वन एलिमेंट इज स्टाइल्ड बाय मोर देन वन रूल विच स्टाइल विल बी अप्लीकेबल, ठीक है। अगर एक एलिमेंट को एक से ज्यादा स्टाइल से लगाया जाए, एक से ज्यादा स्टाइल लगाया जाए, तो कौन सी स्टाइल अप्लाई होगी, यही चीज अभी तक क्वेश्चन उठ रहा था, जो कि हम लोग एडवांस सिलेक्टर में समझने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक रूल मैं बताता हूं, उस चीज को आप समझो ध्यान से। ये मान लो HTML है, ये CSS है, ठीक है। ये HTML, ये CSS, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखना, सिंपल सा बस। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि एक डिव है, एक पैराग्राफ है, एक क्लास है, एक क्लास का नेम बना हुआ है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। और इधर मैंने किया क्या है कि देखो, एक आपका टैग सिलेक्टर यूज किया है, हाँ या ना, एक आपका टैग सिलेक्टर यूज है, उसके अंदर आपका यहाँ पे मैंने कलर दे दिया ग्रीन। एक आपका क्लास सिलेक्टर यूज है और एक ये डिसेंडेंट एडवांस सिलेक्टर यूज है, जिसमें एक टैग है और एक क्लास है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता कि भाई यार कौन जीतेगा, जीतना किसको चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब देखो मैं आपको बताऊं जीतेगा कौन। इसके लिए एक रूल आपको मैं पढ़ा दूं, वो रूल अगर आप समझ लेते हो तो ये आप खुद से निकाल पाओगे, और ये जितने भी डेवलपर्स होते हैं उनको पता होता है। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले कि अगर कहीं पे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहीं लगी है, तो विल ओवरराइड एवरीथिंग, वो सारे रूल्स को किनारे कर देगा। फिर चाहे आपका एडवांस सिलेक्टर लगा हो, आईडी लगी हो, इनलाइन CSS लगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट को फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, ठीक। उसके बाद इनलाइन कैन ओवरराइड एवरीथिंग एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट के अलावा इंपॉर्टेंट नहीं लगा है तो सबसे बड़ा कौन है, इनलाइन CSS कैन ओवरराइड एवरीथिंग। इनलाइन CSS सारे रूल्स को हटा देगी, चाहे आईडी लगा हो, एडवांस सिलेक्टर लगा हो, कुछ भी लगा हो। अगर इनलाइन CSS लगी है और इनलाइन CSS में सेम डिजाइन दी गई है तो आपका इनलाइन CSS जीतेगी। इसको हम लोग दूसरे नंबर पे रखेंगे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद में सबसे पावरफुल है इनलाइन CSS। बस कहीं पे आपका इंपॉर्टेंट ना लगा हो तब आपकी इनलाइन CSS चलेगी। अगर इंपॉर्टेंट है भी लगा है, इनलाइन CSS भी लगी है, तो इनलाइन जीत जाएगा, इंपॉर्टेंट जीत जाएगा, इनलाइन हार जाएगी। पर अगर इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, ऐसे सिचुएशन में इनलाइन CSS सबसे पावरफुल होती है। इस पे आपका ना ही आईडी, ना ही क्लास, ना ही एलिमेंट, कुछ भी मतलब XYZ कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, इनलाइन CSS जीत जाएगी, ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें ना ही इंपॉर्टेंट लगा है, ना ही इनलाइन CSS लगी है, सिर्फ एक्सटर्नल विल वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिसिटी, ठीक है। जो हम लोग CSS की फाइल बनाते हैं style.css, इसमें जो हम लोग CSS लिखते हैं, अगर उसमें ये दोनों चीजें यूज नहीं भई हैं तो फिर किसके अकॉर्डिंग चलेगा, फिर अकॉर्डिंग चलेगा स्पेसिफिसिटी रूल के अकॉर्डिंग। अब ये रूल क्या होता है, अभी तक मैं इसीलिए आपको घुमा रहा था कि इतनी सब चीजों की जानकारी हो जाए। अब ये स्पेसिफिसिटी रूल पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये है आपका स्पेसिफिसिटी रूल ट्रिक। ये पॉइंट सिस्टम होता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग कितने पॉइंट दे देते हैं, 10,000 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। ये हम लोग अकॉर्डिंग टू उसकी मतलब जितना पावरफुल है उस हिसाब से उसको नंबर दे रहे हैं। फिर इनलाइन CSS इंपॉर्टेंट के बाद जो सबसे पावरफुल होता है वो होता है इनलाइन CSS, इसलिए इसको हम लोग ने 1000 पॉइंट दिए। फिर इनलाइन CSS के बाद अगर ये दोनों नहीं है तो कोई तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आईडी सिलेक्टर, उसको हम लोग ने दे दिया 100 पॉइंट्स। आईडी सिलेक्टर के बाद में अगर आपका कहीं पे क्लास है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर है या सूडो क्लास है, ये मैंने तीनों कल पढ़ाए थे। क्लास सिलेक्टर जिसमें डॉट लगाते थे, क्लास सिलेक्टर। उसके बाद में एट्रीब्यूट में क्या होता था कि मान लो एंकर टैग है, इस तरीके ब्रैकेट बनाकर यहाँ पे HREF में हम लोग
एट्रीब्यूट भी दे देते थे, ये वाला सिलेक्टर लगा हो या फिर सूडो क्लास लगी हो, सूडो क्लास इसमें कॉलन लगाकर होवर इस तरीके लिखते थे, ठीक है। इन सबको दे देंगे 10 पॉइंट्स। अगर कहीं क्लास लगी है तो उसको 10 पॉइंट्स, एट्रीब्यूट सिलेक्टर लगा तो 10 पॉइंट्स, सूडो क्लास लगी है तो 10 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद सबसे कम हम लोग देते हैं एलिमेंट सिलेक्टर को। एलिमेंट सिलेक्टर कौन सा, जैसे पैराग्राफ है, इस तरीके कर्ली ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे कलर मान लो आप लोग दे रहे हो, ये आपका एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 पॉइंट देंगे, ठीक है। अगर ये कहीं लिखा है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। और सूडो एलिमेंट भी इसी का एक पार्ट है। मान लो मैं यहाँ पे पैराग्राफ में इस तरीके डबल कॉलन लगाकर लिख दूं फर्स्ट लाइन, कल मैंने आपको ये करके भी दिखाया था फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये आपका सूडो एलिमेंट है, इसको भी 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो एलिमेंट वाले दोनों, चाहे एलिमेंट सिलेक्टर हो या सूडो एलिमेंट सिलेक्टर हो, इनको 1-1 पॉइंट। और सबसे कम कौन सा है, सबसे कम किसी को मिलता है 0, वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर कौन सा, जो सब पे अप्लाई होता है। मान लो अगर हम लोग स्टार लगा दें, कर्ली ब्रैकेट ओपन करके इस तरीके कर दे कलर रेड, तो ये पूरे वेब पेज को रेड कर देगा, जितने एलिमेंट है सब रेड कलर के हो जाएंगे। तो सबसे कम पावरफुल होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, उससे 1 पॉइंट ऊपर एलिमेंट सिलेक्टर और सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। और उसके बाद 10 पॉइंट मिलते हैं क्लास सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर और सूडो क्लास सिलेक्टर को। उसके बाद 100 पॉइंट मिलते हैं आईडी सिलेक्टर को। उसके बाद 1000 पॉइंट इनलाइन सीएसएस को और 10,000 इंपॉर्टेंट को। तो अब आप ये रूल देख के ही समझ गए होंगे कि सबसे पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर देखा जाए कि कहीं पे है तो वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पे इनलाइन सीएसएस लगी है, अगर ये नहीं लगा इनलाइन सीएसएस लगी है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इनलाइन सीएसएस भी नहीं लगी, आईडी लगी है तो आईडी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आईडी भी नहीं लगी है तो फिर वहां पे क्लास एट्रीब्यूट सूडो लगा है तो उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, वो है पावरफुल। उससे नीचे आपका एलिमेंट सिलेक्टर, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर होते हैं, ठीक है। अब ये रूल आपने पढ़ लिए, आपको ये याद भी है, ठीक है। पर इससे हम लोग ये कैसे निकालेंगे कि मान लो कोई हम लोग को इस तरीके क्वेश्चन दे देता है, थोड़ी मैं पीछे आना चाहूंगा यहाँ पे, एक तरीके से यहाँ मैं पीछे आऊंगा, इस तरीके यहाँ पे आपको किसी ने दे दिया कि मान लो बताओ कि इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है। एक आपका एलिमेंट सिलेक्टर है, ठीक है, एक आपका क्लास सिलेक्टर है, एक आपका यहाँ पे डिसेंडेंट कॉम्बिनेटरी एडवांस सिलेक्टर है, ठीक है। अब बताओ इनमें से उस लिस्ट के हिसाब से कौन सबसे पावरफुल है, कौन सा रंग आएगा पैराग्राफ पे, कौन सा रंग आएगा, ठीक है। तो आप अगर ये ना होता इस जगह पे, मान लो इतनी देर के लिए इसको भूल जाओ, यहाँ पे ये है ही नहीं, ठीक है, तो आप कह देते कि भाई ये वाला इन दोनों में से सबसे पावरफुल ये है क्लास सिलेक्टर, ठीक है, क्योंकि क्लास को पास 10 पॉइंट होते हैं। पर जब ये लगा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका जैसे मैंने यहाँ पे ये श्रेणी आपको समझाई है कि 10,000 पॉइंट इंपॉर्टेंट को, 1000 इनलाइन सीएसएस को, 100 आईडी को, 10 क्लास एट्रीब्यूट और सूडो को, एक आपका एलिमेंट सिलेक्टर और सूडो एलिमेंट सिलेक्टर और 0 यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसको इधर श्रेणी को खोल लिया, इधर देखो वही सीएसएस वाला कोड लिखा रखा है, इधर अब हम लोग इसको पॉइंट देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है, ठीक है, तो एलिमेंट सिलेक्टर को कितने पॉइंट मिलते हैं, 1, देखो, ठीक है। तो हम लोग इसको दे देंगे 1 पॉइंट, हाँ या ना, ठीक। उसके बाद में ये है क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर को कितने पॉइंट मिलते हैं, दोनों ये है, क्लास सिलेक्टर को मिलते हैं 10 पॉइंट्स, तो हम लोग इसको 10 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो ये है एडवांस सिलेक्टर, डिसेंडेंट एडवांस सिलेक्टर, ठीक है। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें 2 चीजें यूज हुई हैं। 2 चीजें क्या यूज हुई हैं ये आपको देखो, एक आपका टैग यूज हुआ है, एक आपकी क्लास यूज हुई है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों टैग यूज होते हैं, 2 टैग यूज हो सकते हैं, या फिर एक टैग एक आईडी यूज हो सकती है, या फिर एक टैग एक क्लास यूज हो सकती है, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो यहां पे कौन सी सिचुएशन है, एक टैग यूज हुआ है, एक क्लास यूज हुई है। तो टैग को हम लोग कितने नंबर देते हैं, हम लोग टैग को देते हैं, टैग मतलब एलिमेंट, एलिमेंट मतलब 1 नंबर, ठीक है। तो हम लोग ने डिव को दिया 1 नंबर, ठीक है। क्लास को कितने नंबर देते हैं, क्लास को देते हैं 10 नंबर, हाँ या ना, तो हम लोग ने दिया 10 नंबर। 10 + 1 कितना होता है, होता है 11, ठीक। अब मेरे को यहां पे बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा किसके पास नंबर है, तो कहोगे भाई यार इसके पास 1 है, इसके पास 10 है, इसके पास 11 है, तो जाहिर सी बात है इसके पास ज्यादा नंबर है, ठीक है। तो इसके पास जब ज्यादा नंबर है 11, तो कौन सा कलर आएगा पैराग्राफ के ऊपर, कौन सा कलर आएगा, तो जाहिर सी बात है ये ब्लू कलर वाला आएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इस समय ज्यादा नंबर है। जब हम लोग कभी डिबगिंग करते हैं, हम लोग के पास काफी सारे सिलेक्टर्स होते हैं, तो हम लोग इस टेबल के अकॉर्डिंग सारे सिलेक्टर्स को नाप लेते हैं कि किसके पास कितनी पावर है और कितना उसके पास नंबर है, नंबर के अकॉर्डिंग वो जीत जाएगा, ठीक है। अगर सोचो यहीं पे कहीं इंपॉर्टेंट इसके ऊपर मैं लगा दूं इस तरीके, अब बताओ कौन जीतेगा,
तो जाहिर सी बात है यार 10,000 पॉइंट इसके पास चले गए एक साथ, और एलिमेंट तो है ही है, तो कौन जीत जाएगा? ये जीत जाएगा। क्योंकि मान लो अगर मैं सिर्फ देखूं कि एक अकेला इंपॉर्टेंट ले लो और बाकी इन सबको ले लो, तो सोचो तब भी ये जीत रहा है, क्योंकि 1,111 ही तो हुए नीचे और ऊपर अकेले 10,000 है। ठीक है, अगर कोई नहीं, मान लो मैं यहाँ पे हटा दूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनलाइन सीएसएस को ले लो, ठीक है, तब भी नीचे वाले हार जाएंगे, क्योंकि ये 111 ही हुए, ये अकेला 1,000 है। अगर मान लो मैं इसको भी हटा दूं कि ये दोनों नहीं है, ठीक है, ये दोनों हमारे पास नहीं है, सिर्फ आईडी है, तो आईडी में भी अकेले ये 100 है, ये 11 है, तो आईडी जीत जाएगी। ठीक है, तो अगर यहां कहीं पे अगर मैं मान लो आईडी लगा दूं, एक आईडी भी लगा दूं, पैराग्राफ पे मान लो आईडी लगी होती और आईडी सिलेक्टर मान लो मैं यहाँ पे यूज कर लूं, ठीक है, अब कौन जीतेगा? आप सोचो, आईडी के पास अकेले 100 नंबर हैं, तो यहाँ पे हम लोग 100 दे देंगे, तो कौन जीत जाएगा? आईडी सिलेक्टर जीत जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ सिंपल, कोई कठिन नहीं है, हम लोग सिर्फ ये श्रेणी देखते हैं, इनके अकॉर्डिंग जितने भी सिलेक्टर्स हैं उनको नंबर दे देते हैं, और जब नंबर दे देते हैं जनाब, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक जीत जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं एक क्वेश्चन और उठता है हम लोग के मन में, ठीक है, एक क्वेश्चन और उठता है, मेरे को जस्ट अ सेकंड देना, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूं। अगर ये 2 बार लिखा हो, ठीक है, 2 बार ये सिलेक्टर यूज हुआ हो, मान लो मैं यहाँ पे फिर से डिव, ठीक है, और डॉट कलर सेम मैं लिख दूं और बस कलर चेंज कर दूं, यहां पे प्रॉपर्टी चेंज कर दूं, कलर को हम लोग कर दें येलो। ठीक है, तो अब देखो सब चीजें सेम है, सब चीजें सेम है। ठीक है, कौन जीतेगा ये मेरे को बताओ? तो आप कहोगे भाई कुछ नहीं यार, हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप लोग नंबर के अकॉर्डिंग चलो, जरा देखते हैं, इनको 1 मिला, इनको 10 मिला, इनको भी 11 मिलेगा और इनको भी 11 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये भी एक आपका टैग सिलेक्टर है, ये भी क्लास सिलेक्टर है। तो अब कौन सा जीतेगा? दोनों के पास भाई 11-11 है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जीतता है जो लास्ट में होता है। ठीक है, तो लास्ट में कौन सा है? येलो कलर वाला है। ठीक है, तो ये हमारा जीत जाएगा। तो हमारी कौन सा कलर अप्लाई होगा? येलो कलर अप्लाई होगा पैराग्राफ टैग पर। जब दोनों के पास सेम नंबर हो, 11-11 दोनों के पास सेम नंबर है, तो जो लास्ट में होगा वो जीत जाएगा। ओके, इतना आपको क्लियर हो चुका है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ा करके देखें, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए खोल लेते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को और वहां पे 1 बाय 1 समझते हैं। ओके, तो ये आया विजुअल स्टूडियो कोड। अब मैंने यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे कौन जीतेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है आप देख लो। एक इनलाइन सीएसएस है, ठीक है, एक यहाँ पे आपका पैराग्राफ मतलब टैग सिलेक्टर है, एक क्लास सिलेक्टर, एक आईडी सिलेक्टर, एक आपका यहाँ पे डिसेंडेंट एडवांस सिलेक्टर है। कौन जीतेगा? बहुत ही ध्यान से हर चीज पढ़ के, वो जो अभी आपको मैंने रूल्स पढ़ाए थे, श्रेणी पढ़ाई थी नंबर वाली, ये देख के आंसर देना, फटाक से आंसर दो, पर सोच समझ के आंसर दो। क्या होगा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। चलो अच्छा, मैं आपको बताता हूं। देखो होगा क्या, सबसे पहला हमारे पास इनलाइन सीएसएस है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे श्रेणी में देखें, जो हम लोग ने रूल्स पढ़े हैं, तो इनलाइन सीएसएस के पास होते हैं 1000 पॉइंट। जब किसी के पास ऑलरेडी 1000 पॉइंट हैं, तो इधर से तो कोई जीतेगा नहीं, क्योंकि इनके पास किसी के पास भी 1000 पॉइंट नहीं है। तो कौन आ जाएगा? ये ब्लू वायलेट कलर आ जाएगा। चलिए इसको रन भी करके देखते हैं। तो ये देखो ब्लू वायलेट कलर आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको हटा देते हैं, ये हम लोग इसको हटा देते हैं, ये हमारा हट चुका है। ठीक है, अब इनलाइन सीएसएस हमारा गेम से हट चुका है। तो इनलाइन सीएसएस पर 1000 पॉइंट है, ये हट चुका है। अब ये इतने नीचे हैं, इनमें लड़ाई करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सीएसएस में। अब हमारे पास आईडी सिलेक्टर है, क्लास है, एलिमेंट सिलेक्टर है, डिसेंडेंट एडवांस सिलेक्टर है। तो आईडी के पास 100 पॉइंट है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि आईडी के पास 100 पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है आईडी जीत जाएगी, क्योंकि बाकी इसके पास 1 पॉइंट है, इसके पास 10 पॉइंट है, इसके पास 11, इसके पास दो ही पॉइंट है। तो कौन जीतेगा? आईडी जीत जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, इसको रन करेंगे। देखो ये ग्रीन कलर का आ रहा है, क्योंकि आईडी के पास अकेले 100 नंबर है। ठीक है, तो ये जीत जाएगा। अब मैं आईडी हटा देता हूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अब कौन जीतेगा? एक एलिमेंट सिलेक्टर, एक क्लास सिलेक्टर और एक डिसेंडेंट एडवांस सिलेक्टर है, जिसमें हम लोग ने 2 एलिमेंट यूज करे हैं। अब बहुत से क्या कहें, कुछ लोग आंसर देंगे कि ये जीत जाएगा, कुछ लोग आंसर पक्का देने वाले हैं कि ये जीत जाएगा। नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? चलिए इसको रन करके दिखाते हैं। ये ब्लू क्यों आया? क्वेश्चन उठता है, ब्लू क्यों आया? देखो आया इसलिए कि यहां पर देखो, जो मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था इस इमेज में, यहां पर एक टैग था, यहां पर ये एक टैग था और एक देखो हमारे पास क्लास थी। तो क्लास के पास कितने नंबर होते हैं? 10। ठीक है, और टैग के पास कितने होते हैं? 1। ठीक है, तो 10 11 हो जाएगा।
पर यहां पर देखो दोनों टैग हैं, एक एक, तो कितने नंबर होंगे? 2। क्लास को कितने नंबर मिलेंगे? 10। एलिमेंट सिलेक्टर को कितने मिलेंगे? 1। तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? फिर क्लास जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अकेले क्लास के पास 10 नंबर है और यहां तो दोनों एलिमेंट है तो एक ही एक नंबर मिलेगा, इसलिए क्लास का कलर आ रहा है, ये देख लो। ठीक है, अब मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए करने क्या वाला हूं, यहां पर P हटा दूं और यहां पर मैं क्लास लगा दूं। अब मेरे को बताओ कौन जीतेगा? अब जाहिर सी बात है ये जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 11 नंबर हो गए, 10 नंबर क्लास के, 1 नंबर टैग का, 10 1 11 नंबर। अब देखना कोरल कलर आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे पैराग्राफ लगा हुआ है, क्लास लगी हुई है और सेम क्लास है क्या, इसलिए ये नहीं आया। देखते हैं एक बार रिफ्रेश मार के। ओके, चलिए यहाँ पे समझते हैं क्यों नहीं आया। तो देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे हमने क्लास कलर लिखी है, क्लास 1 है, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास यूज करी है देखो वो 1 है, ना कि क्लास है, तो यहाँ पे 1 लगाना नहीं है, इसलिए नहीं आया। तो देखो यही छोटी मोटी मिस्टेक होती है, बाकी रूल्स हमेशा परफेक्ट काम करते हैं, ये ध्यान देना। सीएसएस के जितने भी रूल्स बताता हूं उनको कहीं नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि ये रूल्स कभी गलत नहीं हो सकते हैं। अब मैं गारंटी देता हूं ये कोरल कलर आएगा, ये नहीं आएगा तो मैं सीएसएस पढ़ाना छोड़ दूंगा, देख लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोरल कलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब यार देखो जाहिर सी बात है, क्लास के पास 10 नंबर, टैग के पास 1 नंबर, टोटल हो गए 11 और यहाँ पे सिर्फ 10 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो कौन जीतेगा? ये जीतेगा। अब सोचो कि इसके पास 1 है, ये सबसे बड़ा 11, इसके पास 10 है, ये 1 है, और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे सिर्फ कुछ ना करूं, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इंपॉर्टेंट लगा दूं। अब बताओ कौन जीतेगा? अकेले 10,000 का मालिक है ये, 10,000 का, किसी की हिम्मत हो सकती है यहाँ पर आ जाए? तो जाहिर सी बात है रेड कलर आएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सिलेक्टर लगा हो फर्क नहीं पड़ता। अगर इंपॉर्टेंट लगा है तो इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं लगा है उसके बाद इनलाइन लगी है, इनलाइन सीएसएस यहाँ पे लगी होती तो इनलाइन जीत जाती, इनलाइन नहीं लगी है, आईडी लगी है तो आईडी जीत जाती, पर अगर आईडी भी नहीं लगी है तो फिर आपको इनमें से आपको ये नंबर वाला सिस्टम देख लेना है, जीत जाओगे। ठीक है, अब एक चीज ये भी क्वेश्चन उठता है, मैं सेम इस चीज को मैंने जैसे कहा कि इसको कॉपी कर लूं और यहाँ पे इंटर दबाकर एक बार पेस्ट कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे इसको कलर चेंज कर दूं। ठीक है, मैं कलर मान लो यहाँ से चेंज करके कोई कलर दे देता हूं, ब्राउन मान लो दे दिया। अब बताओ कौन जीतेगा? क्योंकि इसके पास भी 11 नंबर, इसके पास भी 11 नंबर, ये वाला जीतेगा क्योंकि ये लास्ट में है। ठीक है, ये देखो ये लास्ट में है। ओके, अब मान लो मैं इसको कॉपी कर लूं। ठीक है, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे नीचे आऊं और यहाँ पे अगर मैं आकर यहाँ पे एक आईडी बना लूं, फिर से मैंने जो आईडी हटा दी थी, मैं यहाँ पे आईडी बनाऊं, आईडी का नाम रख दूं ID1। ठीक है, और यहां पर आकर मैं क्लास की बजाय आईडी लगा दूं। अब बताना कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इतना तो आप बता ही सकते हो, ID1 जीतेगी। क्यों? क्योंकि अब इसके पास टोटल कितना नंबर हुआ, जोड़ के बताओ। देखो इसके पास हुआ 100 नंबर, इसका 1 नंबर, इसका 101, और 101 क्या यहाँ पे 50 भी किसी के पास नहीं होगा। इसके पास 1 है, इसके पास 10 है, इसके पास 11, इसके पास 11 और यहाँ पे 101 है। तो अब ब्राउन कलर की बजाय अगर मैं यहाँ पे दे दूं येलो, तो देखना येलो कलर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे, ठीक, तो ये आई समझ में आया होगा, ये येलो कलर आ रहा है यहाँ पे। तो ये वीडियो मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी रूल जो था ये आपके दिमाग में कंठस्थ से हो गया होगा। आपको बस ये आपको जो मैं टेबल दिखा रहा हूँ इसको ध्यान कर लेना है। 10,000 पॉइंट इंपॉर्टेंट के, 1,000 इनलाइन सीएसएस के, 100 आईडी के, और 10 आपके क्लास सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, सूडो क्लास सिलेक्टर, 1 आपका एलिमेंट सिलेक्टर, 1 सूडो एलिमेंट सिलेक्टर के लिए और 0 यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए। यूनिवर्सल सिलेक्टर की उतनी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, ना ही वो हायरार्की में सबसे ऊपर, हायरार्की में सबसे नीचे होता है। हायरार्की मतलब क्या होता है? श्रेणी 1 2 3 4 5 6 सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट, ये हायरार्की में टॉप है, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6th नंबर पे। बस ये जनाब ये वीडियो थी जहां पर मैंने आपको पूरा स्पेसिफिसिटी रूल को बहुत इजी तरीके से समझा दिया है, ये सब चीजें क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। कुछ छोटे मोटे नोट्स बनाकर रख लिया करो अपने लिए, बाकी बेसिक नोट्स की पीडीएफ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे भी थोड़ा पसंद आएगी। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट में फीडबैक नहीं दे सकते हो तो यार इससे क्या बुरी बात होगी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप कमेंट में फीडबैक तो दे सकते हो। चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। जाकर इंस्टाग्राम को मेरे को फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, यूजर नेम है @SPCracker। आज की वीडियो जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।